नमस्कार दोस्तों। आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम है बाटा इंडिया लिमिटेड। अब जैसा कि आप अपनी स्क्रीन देख रहे होंगे, बाटा इंडिया में 2% से भी ज्यादा की तेजी आपको देखने को मिल रही है। और इसके साथ साथ अगर मैं पिछले एक साल में आपको दिखाऊं तो बाटा इंडिया मोर देन 46% की गिरावट, और इसने जो हाई लगाया है जो लगभग 1263 का है, वहां से ऑलमोस्ट 47-48% की आपको गिरावट दिखा चुका है। अब सवाल यह है, क्या दिस इज द एंड ऑफ बाटा इंडिया? क्या बाटा इंडिया का एक अंत होने वाला है? और जब देखो, आप जब कहते हो ना अंत होना, इसका ये मत समझिए कीजिए कि बाटा इंडिया कंपनी खत्म हो जाएगी, बैठ जाएगी। नहीं, बाटा इंडिया का खत्म होना ये होता है, या किसी भी कंपनी का, उसके पास जो मोट होता है, मोट इन द सेंस जो उसके पास सबसे खासियत होती है, उसमें बहुत सारे अन्य प्लेयर का आ जाना, एक प्रीमियम जो इन्हें दिया जाता था उसमें लगातार कमी आना, और इतने ज्यादा कंपटीशन का फेस करना कि मार्जिन बहुत ज्यादा स्क्वीज हो जाए, मार्केट एक्सपेंशन वो स्लो हो जाए, और जो रेवेन्यू है उसमें कोई बहुत बड़ा जंप आपको आने वाले कुछ सालों तक, कई बार तो ये होता है कई सालों तक, नहीं देखने मिलने वाला। तो क्या आप, अगर आप बाटा इंडिया में निवेशित हो या निवेश की सोच रहे हो, क्या ये बात बाटा इंडिया में लागू होती है या सिर्फ ये डराने की बातें कही जा रही हैं? इन तमाम चीजों में चर्चा करेंगे। अगर आप बाटा इंडिया में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी। आपसे बस एक दरखास्त है, प्लीज इस वीडियो को हाइप जरूर कीजिएगा, इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, आपको किसी अन्य स्टॉक पे चर्चा करानी हो तो वो भी जरूर बताइएगा। नाउ अब आते हैं कि भाई बाटा इंडिया जो है वो क्या हो रहा है, उसमें क्या इश्यूज है, क्या चीजें। ये बात तो सही है, बाटा इंडिया के लिए पिछले कुछ समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। और अगर आप ये देख रहे हो कि जो इसका 52 वीक लो है, जो लगभग माफ कीजिएगा 641 रुपीज के आसपास आता है, ये बात पूरी तरह से क्लियर है कि जो मार्केट है वो करेंटली बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है एग्जिट साइन में। देन क्या कोई नया अराइवल सेक्शन आ रहा है? और देखो, टू बी ब्लंट, जी हाँ, स्टॉक एक्चुअली हाफ हो चुका है 1300 के आसपास जो हाई था वहां से। और जो रीजन है ना, वो रेंज राउंड लगातार बढ़ती हुई मुश्किलें, पेन और जियोपॉलिटिकल हेडेक। तो वो क्या क्या है? तो देखो, सबसे पहले है द वाई बिहाइंड द क्रैश। दोनों ही जगह से स्थिति कमजोर दिख रही है। जो सबसे बड़ा रीजन है क्रैश का, वो देखो, सिर्फ एक खराब क्वार्टर नहीं है, ये स्ट्रक्चरल आइडेंटिटी क्राइसिस है। और बाटा ये करेंटली ट्रैप हो चुका है मिडिल मार्केट डेथ जोन में। अब ये क्या होता है? देखो, अगर आप हाई एंड में जाओगे तो एस्पिरेशनल ब्रांड है जैसे मेट्रो, नाइकी और प्यूमा, और ये पूरी तरह से ना कूल फैक्टर को लूज कर रहे हैं, और ये बहुत ज्यादा प्रीमियम सेगमेंट होता है। और वहीं जब आप लो एंड में जाओगे तो वहां पे एग्रेसिव मास मार्केट प्लेयर जैसे रिलैक्सो और कैंपस विनिंग कर जीत रहे हैं प्राइस वॉर। तो यानी प्रीमियम में भी जा रहे हो आप, नीचे भी जा रहे हो आप। बात करें नंबर्स की, तो जो Q3 के नंबर थे वो कहीं ना कहीं शुड अ टाइनी बिट ऑफ लाइफ, क्योंकि 3% का रेवेन्यू ग्रोथ दिखा, और जो ओवरऑल जो 9 मंथ का प्रॉफिट था वो भाई साहब 53% से भी ज्यादा क्रैश हो चुका है। अब फिर एक्सेप्शनल ब्लोज, कंपनी ने एक हिट लिया वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम वीआरएस का एट इट्स हाउसर प्लांट, और जो कॉस्ट आया ना टू द न्यू लेबर कोड इम्प्लीमेंटेशन, इन्वेस्टर को वन टाइम कॉस्ट बहुत ज्यादा नफरत है इससे। और इसके लिए डबल वो क्यों हुआ? एक तो वीआरएस स्कीम जो लाई गई उसमें ज्यादा खर्चे हुए, फिर जो न्यू लेबर कोड आया उसमें और ज्यादा पैसे लग गए। तो ये तीन भले ही बहुत छोटी लाइन लग रही हो, लेकिन ये पूरा समअप करके आपको देता है कि बाटा में एक्चुअली जो सबसे बड़ी सरदर्द है वो भाई साहब है क्या। फिर आप आगे बढ़ते हो, द मिडिल ईस्ट वॉर फ्यूलिंग द फायर। अब आप बोलो यार, जूते कंपनी के लिए मिडिल ईस्ट से क्या प्रॉब्लम है? तो ये चीजों को वर्स कर रहे हैं, बेटर टू वर्स। और एक फुटवेयर कंपनी के लिए ना ऑलमोस्ट एंटायरली वर्स। अब ऐसा क्यों? सबसे बड़ा रॉ मटेरियल स्पाइक
फुटवेयर बहुत बड़ी मात्रा में डिपेंडेंट होते हैं पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट में, यानी सिंथेटिक्स, ईवीए, रबर केमिकल और पैकेजिंग। और क्रूड ऑयल भाई साहब 80 तो नहीं, $105 प्रति बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा है। रीजनल टेंशन के कारण बाटा का इनपुट कॉस्ट सीधा क्लाइम करने वाला है। तो आप समझ रहे हो, यानी करेला ऊपर से नीम चढ़ा। फिर एक और चीज आती है लॉजिस्टिक्स नाइटमेयर। जो आप पर्शियन गल्फ में डिसरप्शन यानी लड़ाई झगड़े देख रहे हो, सुएज कैनाल के जो फ्लाइट कॉस्ट है वो स्काई रॉकेट हो गए, और फ्लाइट कॉस्ट तो बढ़ ही रहे हैं, इंश्योरेंस कॉस्ट तो आप सोच नहीं सकते कितना ऊपर जा चुका है। और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग स्लो डाउन। जैसे जैसे वॉर बढ़ रही है, हमको पता है फ्यूल क्राइसिस कैसे आ रहे हैं, एलपीजी, सीएनजी, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग हब जैसे बहादुरगढ़, वो मैसिव चंक ऑफ शॉर्टेज देख रहे हैं इंडिया नॉन लेदर फुटवेयर में। ठीक है, जो माफी जब प्रोड्यूस करते हैं मैसिव, वहां पे जो एंटायर सप्लाई चेन है वो पूरी तरह से रुक चुकी है। तो यानी स्थिति पहले ही खराब थी, फिर खराब के बाद इनपुट कॉस्ट तमाम चीजें और ज्यादा बढ़ गई। फिर अब जो रिसेंट न्यूज आई है ना वो कैसी है, तो भाई साहब रिसेंट जो न्यूज है वो गुड है और बहुत बदतर है। पिछले कुछ हफ्तों में आप देखोगे द टैलेंट एग्जिट, जो पूजा मीनोचा है, जो वीपी है ह्यूमन रिसोर्स की, उन्होंने रिजाइन कर दिया इफेक्टिव मार्च 4 में। और ये जो हाई लेवल की एग्जिट था ना ड्यूरिंग ए स्टॉक क्रैश, ये पूरी तरह से मार्केट को ना स्पूक कर गया। कुछ तो अच्छा हो, कुछ तो चीजें अच्छी हो। फिर द क्विक कॉमर्स गैम्बल इन अ मूव कि एक क्रिएटिव डेस्टिनेशन के अंदर बाटा, जेप्टो और स्विगी इंस्टामार्ट में लाइव हो चुका है इन ओवर 25 सिटीज, और वो बेट कर रहे हैं यू कैन ऑर्डर अ बनाना इन 10 मिनट्स, यू विल ऑल्सो ऑर्डर अ पेयर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। यानी देखो, हम सबको पता है अगर किसी को चप्पल ऑर्डर करनी है, अगर स्विगी इंस्टामार्ट से आप कर सकते हो और वो 25 सिटीज में, तो क्या आप सक्सेसफुल होगे, क्या आप ऐसा करोगे भी, ये आने वाला समय हमको बताने वाला है। फिर जीरो बेस मर्चेंडाइजिंग, ये मैनेजमेंट का सीक्रेट वेपन रहा है। उन्होंने अपना स्केल किया लगभग 400 स्टोर, और वो एम कर रहे हैं 800 स्टोर बाय द ईयर एंड, यानी जब 2026 का एंड होगा तो ऑलमोस्ट दुगने हो जाए चीजें। और वो एआई का यूज करते हैं टू इंश्योर कि इफ अगर जो एक आदमी जो बैंगलोर में है, अगर स्नीकर पसंद है, तो जो बैंगलोर का स्टोर है वो स्नीकर ही ले, कोई फॉर्मल शूज नहीं ले। और ये ऑलरेडी लेड टू अ 25% इन्वेंट्री रिडक्शन ओवर 2 years। ठीक है, तो ये जो जीरो बेस मर्चेंडाइजिंग है, ये कहीं ना कहीं सिर्फ एक लौती होप है कि भैया इस तरह से एआई का यूज करके इनडायरेक्ट टारगेट करके कस्टमर को जो उसे चाहिए उसे हम क्या पास के स्टोर में अवेलेबल करा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं आगे कि भाई क्या ऐसी चीज है जिसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा। जी हाँ दोस्तों, और मैं ये कहूंगा बहुत बड़ा झटका है ये। बियॉन्ड ब्रोकरेज रिपोर्ट, कुछ अंडर द रेडार फैक्टर, द डेथ ऑफ द स्कूल शू मूट। देखो हिस्टोरिकली आप कह सकते हैं जो बाटा है उसका मोटिव यही था स्कूल शूज, यानी स्कूल शू मतलब बाटा, लेकिन स्कूल लगातार बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स प्राइवेट लेवल या एथलेटिक स्नीकर में रेदर देन द क्लासिक ब्लैक लेदर शू। और बाटा लगातार क्या लूज कर रहा है, कस्टमर फॉर लाइफ एंट्री पॉइंट। इसका मतलब समझ रहे हो, आज के जो प्राइवेट स्कूल हैं वो चाहते हैं आप हर चीज उन्हीं से खरीदो भाई साहब, जूते उनसे खरीदो और उसमें जूते भी आते हैं। तो जहां एन समय में आप देखते थे कि माँ बाप जाया करते थे दुकानों में और जूते खरीदा करते थे ब्लैक, क्लासिक ब्लैक शू, उसकी बजाय अब लोग इस प्रकार तरफ जा रहे हैं। तो जो एक कस्टमर इनका कई सालों का था वो खत्म। द मार्केटिंग मिशन से ट्रैप, देखो बाटा ने ना मार्केटिंग स्पेंड को डबल कर दिया है, 3.5% इनका टोटल टर्नओवर। अभी क्या दिखता है, ग्रोथ इन्वेस्टमेंट अ सिंक वुड से वो बहुत ज्यादा पैसा खर्चा कर रहे हैं जस्ट टू कीप द रेवेन्यू फ्लैट। अब इतना खर्चा करने के बावजूद भी अगर आप 3% का रेवेन्यू जब दिखा रहे हो तो आप क्या ही कर रहे हो। किसी वर्ष अगर आपने नहीं किया खर्चा तो आप तो यार मतलब बहुत निगेटिव चले जाओगे।
तो ये सुनने में अच्छा लग रहा है कि एग्रेसिव मार्केटिंग हो रही है, लेकिन उसका रिजल्ट ऐसा नहीं आ रहा, एंड योर ब्रांड इक्विटी माइट बी लीकिंग। और इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? ब्रांड बाटा उसको बहुत बड़ा झटका लगते दिखाई दे रहा है। फिर है द किराना कॉन्फ्लिक्ट। इनका जो एग्रेसिव पुश है ना फ्रेंचाइज स्टोर में, टीयर 3 टीयर 4 में, वो एक्चुअली कैनिबलाइज यानी खा जा रहा है इनके खुद के ट्रेडिशनल मल्टी ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर थे। यानी आप जाते होंगे, आपके यहाँ भी कुछ ऐसी दुकानें होती होंगी जूते चप्पलों की, जहां आप देखते हो यार हम यही से हमेशा खरीदते हैं, और वो हर चीज रखता था, बाटा, लिबर्टी, आप कह सकते हो रिलैक्सो, इवन मेट्रो। बट जिस तरह से बाटा एक्सक्लूसिव शोरूम को लगातार बढ़ा रहा है, वो खुद के ट्रेडिशनल लोगों को मार रहा है, क्योंकि भाई लोग वहां क्यों बाटा लेने जाएंगे? अब जिसको बाटा लेना होगा तो अब स्टोर में डायरेक्ट जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। फिर आता क्या है? द बॉटम लाइन। देखो, एक बात तो हकीकत है, बाटा कहीं से बैंकरप्ट तो हो नहीं रहा। ये एक कर्जे मुक्त की कंपनी है और जिसका एक मैसिव फुटप्रिंट है, लेकिन मार्केट इसे पनिश कर रहा है क्योंकि इसका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, आरओसी, वो मल्टी ईयर लो पे ऑफ अबाउट 13%। अब अंटिल वो प्रूव कर रहे हैं कि इनका जो प्रीमाइजेशन है, हश पपीज और पावर, ये उतना वेट रखते हैं कि ऑफ द स्ट्रगलिंग मास मार्केट जो सेगमेंट है उसे झेल जाएं, तो जो स्टॉक एक रिमेन इन द क्लियरेंस बिन। जब तक ये चीजें नहीं होती, जब तक जो इनके ब्रांड है हश पपी और पावर ये मार्जिन को बहुत तेज बढ़ाते नहीं है, तब तक बाटा से कहीं कोई राहत मिले ऐसा है नहीं। प्लस जो कॉस्ट है वन टाइम पिछले साल जो आया है, चाहे वॉलंटरी रिटायरमेंट का हो और तमाम चीजों का, वो अभी भी प्रेशर बनाए हुए हैं। मार्केट में खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है, और जब आप कह सकते हैं कंपनी कहती है हम 400 से सीधा 800 लेकर के जाएंगे अपने स्टोर्स को, लगभग दुगना इस साल में, भाई साहब पैसे लगते हैं, फिजिकल स्टोर के बहुत पैसे लगते हैं, और वहां स्टाफ आपको रखना पड़ता है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, पैसे भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होने वाले हैं, और आप मार्केटिंग में एक्सटेंसिव खर्चा कर रहे हो। किसमें? मार्केटिंग में। आप एक्सपेंशन में खर्चा कर रहे हो, और रही कहीं कसर जो आपके जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो ऊपर बढ़ रहे हैं। भाई साहब मार्जिन कहां से बचा? कहां से लाओगे मार्जिन को? तो ये तमाम चीजें क्या दिखा रही हैं कि हाँ डेस्परेशन है, उस प्रकार का रिटर्न नहीं है जितनी इन्वेस्टमेंट चल रही है। इसीलिए बहुत कॉशियस होकर के रहिएगा, बहुत सावधान होकर रहिएगा अगर आप इसे बॉटम फिशिंग के लिए सोच रहे हैं तो। यहां पर जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये श्रीकांत है, जय हिंद।